हेलो चैंपियंस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। तो हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिटी का यूज करके हमें इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 9x² प्लस 6xy प्लस y²। तो अब देखो यहाँ पे किस टाइप की आइडेंटिटी यूज होगी। देखो यहाँ पे हमारी दो टाइप की आइडेंटिटीज यूज होगी। हम यहाँ पे फर्स्टली हम लोग यहाँ पे पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं, a प्लस बी का ये होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। एंड जो सेकेंड आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे, a माइनस बी का ये होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो हमें क्या करना है, ये दो आइडेंटिटी यहाँ पे हमें अप्लाई करनी है और इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटीज। तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है, 9x का ये स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे 9x को 3x का ये होल स्क्वायर। जब हम लोग इसको ओपन करेंगे 3x का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, x करेंगे तो x² आ जाएगा। एंड नाउ यू विल राइट प्लस y²। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y का ये होल स्क्वायर लिख सकते हैं एंड ये प्लस। सो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a² और प्लस b²। ये a होता है क्या, देखिए जो स्क्वायर के अंदर लिखा हुआ ये क्या कहलाएगा, a कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन में स्क्वायर के अंदर क्या लिखा, 3x। तो इस क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या है, 3x है। आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्वायर के अंदर क्या है, b है। देखो तो b हमारा क्या है, यहाँ पे स्क्वायर के अंदर क्या लिखा है, y। तो b हमारा क्या है, यहाँ पे y है। अब हमें बस ये चेक करना है, देखो यहाँ पे हमें a² और b² के टर्म मिल रहे हैं। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, a² मिल रहा है और b² मिल रहा है। अब हमें ये चेक करना होता है प्लस 2ab या फिर माइनस 2ab। अगर ये टर्म मिल जाते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे तो सिंपल सा हम लोग देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस। इसका मतलब क्या है, ये वाली फॉर्मूले के ये वाला हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, 2ab। तो देखो ये 6xy को क्या हम 2ab के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलो लिख के कोशिश कर रहे, देखो 2ab के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, देखो 2 लिखा, a की वैल्यू क्या है, 3x है, b क्या है, y है। मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 3 जा 6 xy। तो देखो 6xy को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2ab के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3x इंटू y। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सेकंड, हम लोग यहाँ पे स्पेस है नहीं तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं। तो उसको मैंने यहाँ से रफ कर दिया है। तो क्या लिखेंगे, a क्या है हमारा, 3x है, और इंटू b लिखेंगे, व्हाट इज b इज y एंड b का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये चीजें आ गई। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का ये होल स्क्वायर। व्हाट इज ए हमारा क्या, 3x और प्लस y का ये होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, थर्ड का ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इसका फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग करने वाले हैं सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे सेकंड पार्ट में देखिए यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, 4y² माइनस 4y और प्लस 1। तो इसको तो क्या लिखेंगे, पहले तो a² लिखेंगे एंड b² लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, 4y का स्क्वायर है, तो उसको यू विल राइट 2y का ये होल स्क्वायर एंड हियर इट इज ओनली 1। तो यू विल राइट 1 का ये होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो 1 के ही इक्वल आएगा। तो अब देखो यहाँ पे आप कंपेरिजन कर सकते हो। इस क्वेश्चन में एक ही, देखो स्क्वायर के अंदर क्या है, ये स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू उसको हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर के अंदर क्या लिखा हुआ है, 2y। इट मीन्स यू विल राइट a इज इक्वल टू 2y एंड यू विल राइट b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लोग b को क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। और क्या लिखा है यहाँ पे, -4y। मतलब क्या, इसको हम -2ab के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, -2ab। चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखो मैंने -2 लिखा है, a क्या है, 2y है। देखो a की वैल्यू क्या है, 2y। तो इसमें हमने पुट कर दिया एंड मल्टीप्लाई b में क्या है, 1 है। अब देखो इसका हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस होगा, 2 2 4y। ये देखो यहाँ पे -4y लिखा हुआ है। इसका मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, -2। ए क्या है यहाँ पे, 2y है, और बी क्या है, बी आप देख सकते हो 1। तो ये देखो ये क्या, -4y लिखा हुआ है। ए क्या है, 2y है, बी क्या है, 1 है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए क्या था, 2y, बी क्या है, 1। तो हम लोगों ने इसको क्या लिख दिया, 2y
-1 का ये होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, इसका सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो देखिए इसका क्या है, थर्ड पार्ट है। तो कोई जो थर्ड पार्ट में यहाँ पे अलग टाइप की आइडेंटिटी लगेगी, तो हमें भी इसको क्या करना है, फैक्टराइज ही करना है, सिंपल सा है। तो देखो यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी अब हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ध्यान रखना है सिंपल सा, स्क्वायर के टर्म्स हो और बीच में क्या लगा हो, माइनस हो। जब माइनस होगा तो उसको क्या करेंगे, एक बार इसको ऐड करके लिख देंगे और एक बार इसको माइनस करके लिख देंगे। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ये आप लोगों को क्या करना है, लर्न कर लेना है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ए स्क्वायर, तो ए क्या है यहाँ पे एक्स, तो इसको हम लोग यू विल राइट एक्स का ये होल स्क्वायर। एंड नाउ यू विल राइट, देखो ये y का स्क्वायर है, देखो y पे तो स्क्वायर लगा हुआ है, बट यहाँ पे ये 100 पे स्क्वायर नहीं लगा हुआ है। तो हम लोग 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 10 × 10। स्क्वायर का मतलब क्या, तो इसी नंबर को आप दो बार मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 10 × 10 करोगे तो किसके इक्वल है, 100 के इक्वल आएगा। तो यू विल राइट y/100 इज y/10 का ये होल स्क्वायर। वाई, बिकॉज हियर इट इज y स्क्वायर एंड हियर इट इज 10 स्क्वायर। तो जब पावर 2 होगी तो हम लोग होल पावर भी लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या है, x है, एंड b की वैल्यू क्या है, y/10 है। तो उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। तो बस हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वॉट इज ए, इज एक्स, एंड वॉट इज बी, y/10। तो ए प्लस बी लिख दिया, बी क्या था हमारा, y/10, एंड यू विल राइट ए माइनस बी। अब हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी। तो वॉट इज ए, इज एक्स, एंड वॉट इज बी, इज y/10, तो माइनस y/10। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट भी हो गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कहा गया है, यहाँ पे आपको फैक्टराइज नहीं करना है, क्या कहा गया, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज ये समझने की जरूरत है कि एक्सपेंड और फैक्टराइजेशन में क्या डिफरेंस है। अब देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना था, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज का मतलब क्या करना है, इनको आपको मल्टीप्लाई में लिखना है। देखो दोनों टर्म को मैंने किस में लिख दिया, मल्टीप्लाई में लिख दिया। एंड अभी देखो ये जो फॉर्म दिया हुआ ये एक्सपेंशन के फॉर्म में दिया हुआ, ये एक्सपेंड फॉर्म में दिया हुआ। ये क्वेश्चन जो गिवन था ये किस फॉर्म में था, ये एक्सपेंड फॉर्म में था। तो इससे हमें क्या करना था, फैक्टराइज करना था। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में, होल स्क्वायर के फॉर्म में। अब हमें इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, x + 2y + 4z का ही होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें एक आइडेंटिटी और देखनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू स्लाइड पे आ जाते हैं। तो पहले हम लोग आइडेंटिटीज लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ सॉल्व करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट कर, देखो यहाँ पे आपको एक ही आइडेंटिटी याद रखनी है, ए, एक सेकंड, तो हम लोग लिख सकते हैं a + b + c का ये होल स्क्वायर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, a² + b² + c² और प्लस। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या है, ए, बी और सी है। तो अब देखो आप वो याद कैसे करोगे, एक पूरी आपको साइकिल से देखो, ए के साथ बी आएगा, बी के साथ सी आएगा, फिर सी के साथ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। एक साइकिल के तरीके चलना है, ए से स्टार्ट करना है और आपको ए पे ही एंड करना है। देखो टू क्या लिखेंगे, ए बी, फिर प्लस, देखो बी से मैंने एंड किया तो बी से कहाँ पे आएंगे, सी के पास आएंगे। तो 2bc, और सी पे एंड किया है और ए से स्टार्ट किया था, तो फिर देखो +2ca। ये हमारा क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। a + b + c का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + c²। सिंपल से इन तीनों का स्क्वायर कर देना है, फिर प्लस आपको ये साइकिल याद रखनी है, +2ab + 2bc + 2ca, दैट्स इट। तो अब हम लोग यहाँ पे इसके कुछ फॉर्म देख लेते हैं। क्या फॉर्म देख लेते हैं, जैसे कि मान लो ये इसका क्या था, ये फर्स्ट फॉर्म था। अब क्या हो सकता है इस फॉर्मूले में, सेकंड फॉर्म ये हो सकता है कि को यहाँ पे एक जगह माइनस आ जाए, को दोनों जगह माइनस आ जाए। तो उस केस में हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अगर मान लो यहाँ पे माइनस आ जाता है, a - b और +c का ये होल स्क्वायर। देखो और क्या केस हो सकता है, थर्ड केस क्या हो सकता है, थर्ड केस ये हो सकता है, यहाँ पे ऐसा आ जाए, a + b - c का ये होल स्क्वायर, एक ही केस आ सकता है। फोर्थ केस क्या हो सकता है, फोर्थ केस ये हो सकता है को बोथ कहो यहाँ पे दोनों निगेटिव हो जाए, एक ही केस हो सकता है।
तो यहाँ पे क्या होंगे, हमारे पास 4 केस अराइज होंगे। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सा है, बस देखो बी पे निगेटिव है तो जहां जहां बी आपको दिखाई दे रहा है वहां पे आप क्या कर दोगे, बी की जगह पे माइनस बी पुट कर दोगे। देखो यहाँ पे ये ए स्क्वायर है और प्लस, देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस बी का ये होल स्क्वायर। देखो ये निगेटिव है और निगेटिव की पावर क्या है, 2 लिखिए। 2 क्या आएगा, एक इवन पावर है। जब निगेटिव की पावर क्या होती है, इवन होती है, तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। देखो यहाँ पे माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वो भी हम लिख देते हैं। इसको 2 टाइम लिखना है, माइनस बी इंटू माइनस बी, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस बी का होल स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख देंगे, प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, प्लस बी स्क्वायर, और ये प्लस सी स्क्वायर होगा ही। एंड यहाँ पे देखो क्या आएगा, 2ab, तो बट यहाँ हेर इट इज बी क्या है, निगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2ab। क्यों, ए पॉजिटिव होगा बी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ओवरऑल माइनस आता है। फिर प्लस एंड 2bc, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2bc, बी पहले से क्या निगेटिव है, तो फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 2bc। जहां जहां बी होगा वहां पे आपको क्या कर देना, नेगेटिव कर देना। क्यों, क्योंकि बी पे क्या लगा, माइनस साइन है, दैट्स वाई। एंड प्लस क्या हो जाएगा, ये 2ca, देखो 2 लिखा, सी लिखा, ए, सी भी पॉजिटिव ए भी पॉजिटिव, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब देखो थर्ड फॉर्म पे आते हैं, और थर्ड फॉर्म में क्या है, सी आपका निगेटिव है, क्या है, सी निगेटिव है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस सी का होल स्क्वायर, बट ये क्या हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, दैट्स इट। एंड अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2ab, देखो ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, ये ओवरऑल ओवरऑल क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा 2ab। अब नाउ अब क्या लिखेंगे, 2bc लिखेंगे, तो बी पॉजिटिव है, सी क्या है, निगेटिव है, तो ओवरऑल जब पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, माइनस 2bc। फिर इसके बाद देखो CO ए लिखें, 2ca, हियर इट इज सी इज नेगेटिव, सो मल्टीप्लाई ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव इज नेगेटिव, तो माइनस 2ca। ये हमारा इसका क्या होगा, थर्ड पार्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका फोर्थ। अब देखो फोर्थ पार्ट में क्या, दो चीजें निगेटिव है, बी भी निगेटिव है, सी भी निगेटिव है, तो इस केस में क्या होगा, देखो ये ए स्क्वायर, क्या क्या लिखेंगे, माइनस बी स्क्वायर, प्लस क्या लिखेंगे, प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस बी का होल स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये भी प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 2ab, तो ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, एक पॉजिटिव नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, निगेटिव 2ab। अब क्या लिखेंगे, फिर 2bc, देखो यहाँ पे क्या है, 2bc है, देखो 2 और बी क्या है, ये भी निगेटिव है, सी क्या है, ये भी निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव 2bc। ये पॉजिटिव क्यों हो गया, क्योंकि दोनों निगेटिव, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2bc। एंड अब क्या लिखेंगे, 2ca, तो सी नेगेटिव है, एक निगेटिव है, ए पॉजिटिव है, तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस 2ca। तो इसके ये 4 केस बनेंगे। अगर आपने ये चारों केस समझ लिए हैं तो आप इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे x प्लस 2y प्लस 4z का ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है। हियर इट इज, ए क्या है, x है, और b क्या है, 2y है, एंड c क्या है, 4z है। तो पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या है फॉर्मूला, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सिंपल सा ये फॉर्मूला होता है। बस आपको इस फॉर्मूले में क्या करना है, एक जगह पे x पुट कर देना है, बी जगह पे 2y पुट कर देना है, सी की जगह पे 4z पुट कर देना है। इस फॉर्मूले में बस आपको ये वर्क करना है। तो भाई ए क्या है हमारा x, बी क्या है 2y, एंड सी की जगह पे क्या पुट करेंगे, 4z। तो ये हम लोग क्वेश्चन से ही देख लेंगे, क्या लिखा है, ए स्क्वायर, ए इज एक्स, तो ये एक्स का स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 2y, तो यहाँ पे 2y लिखेंगे, वो होल स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर होगा, एंड प्लस सी स्क्वायर, व्हाट इज सी, सी इज 4z, तो हियर इट इज 4z का ये होल स्क्वायर, एंड नाउ प्लस 2ab, प्लस 2 मल्टीप्लाई में ए बी, व्हाट इज ए इज x, एंड व्हाट इज बी, b इज 2y, b इज 2y, 2ab plus 2bc, so now you will write plus 2b, b is 2y and c is 4z, and now plus 2ca, 2 into what is c, c is 4z, 2ca, what is a is x, and now अब नेक्स्ट टाइम लिखेंगे, अब हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, देखिए x का स्क्वायर, एंड नाउ 2y का होल स्क्वायर, इट मीन्स 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4y स्क्वायर, एंड नाउ 4 का स्क्वायर, 4 का मतलब 16 हो जाएगा, 4 इंटू 4 16, z का स्क्वायर हो गया,
एंड प्लस यू विल मल्टीप्लाई देम, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4xy प्लस 4xy एंड नाउ यू विल मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 एंड 4 4 जा 16 yz एंड प्लस 2 4 जा 8 zx। ये क्या हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट का ये आंसर आ गया है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसका सेकंड पार्ट हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसके नेक्स्ट पेज में सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एक ये न्यू स्लाइड पे आ गए। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका सेकंड पार्ट करने से पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं, फिर हम लोग इसका क्या करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे। तो देखिए सेकंड पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, कलर भी चेंज कर लेते हैं। हम लोग नीचे कलर ले लिए, तो सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 2x माइनस वाई प्लस जेड का ये होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, बी निगेटिव है, वाई क्या निगेटिव है, तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मुला लिखते हैं। फॉर्मुला क्या होता है, ए स्क्वायर, तो ये 2x का ये होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर, और बी क्या है माइनस वाई है। चलो माइनस वाई का होल स्क्वायर भी लिख दिया, बट इसको हम लोग माइनस यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं क्योंकि पॉजिटिव होता है, तो उसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो मैंने इसको डायरेक्टली क्या लिख दिया, पॉजिटिव लिख दिया, प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, ए इज 2x, बी इज माइनस वाई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्यों माइनस आ जाएगा, क्योंकि बी नेगेटिव है, तो ये माइनस 2 इंटू ये 2x 2ab हो गया। फिर फॉर्मूला क्या आता है 2ab, फिर प्लस 2bc, तो वो फिर से बी आ रहा है, फिर से नेगेटिव हो जाएगा 2, और बी क्या है y है, और c क्या है z है। ये हो, अब थर्ड चीज लिखेंगे प्लस 2c है, तो प्लस 2 देखो c भी पॉजिटिव है और a भी पॉजिटिव है, इट मीन ये क्या है ओवरऑल पॉजिटिव, तो प्लस 2 लिखा मैंने, 2c है, c क्या है z है, और a क्या है 2x, a क्या है यहाँ पे देख सकते हैं 2x। सिंपल से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 टू द 4xy माइनस 4xy एंड माइनस 2yz प्लस 4zx प्लस 4zx। ये हमारा क्या होगा, इसका सेकंड पार्ट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट भी हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे थर्ड पार्ट में क्या है, यहाँ पे हम लोग फॉर्मुला लिखेंगे, पहले चलो फॉर्मुला ही लिख लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का ये होल स्क्वायर, तो जिससे थोड़ी सी आसानी रहेगी आपको समझने में, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ए क्या है -2x, तो देखो ए निगेटिव है, इस क्वेश्चन में क्या ए निगेटिव है, बी क्या है 3y है, सी क्या है 2z है, तो ये सब भी हमारे पॉजिटिव है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लगा दो, एक जगह क्या लगाओगे माइनस का 2x, बी जगह क्या लगाओगे प्लस का 3y, सी की जगह पे क्या लगाओगे प्लस का ये 2z का ये होल स्क्वायर, तो ये इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। व्हाट इज ए इज -2x, चलो इसको लिख लेते हैं -2x का ये होल स्क्वायर, ए स्क्वायर लिख दिया, एंड प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 3y का ये होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, व्हाट इज सी 2z, तो यहाँ पे मैंने 2z का ये होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2ab, तो प्लस लिखेंगे 2 लिखेंगे, एक क्या है, अब देखो नेगेटिव सा लिखेंगे माइनस का ये 2x, और इंटू बी क्या है 3y, या तो क्या करो यहाँ डायरेक्टली नेगेटिव कर दो, या फिर वैल्यू आप नेगेटिव पुट करो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख दिया 2ab, अब क्या लिखेंगे 2bc, तो प्लस लिखेंगे 2 लिखा, bc, व्हाट इज बी इज 3y एंड व्हाट इज सी इज 2z, एंड नाउ द लास्ट पार्ट इज प्लस 2ca, नाउ यू विल राइट प्लस 2 into c, what is c is 2z, 2z, and what is a is -2x, now you will write -2x। अभी नेक्स्ट लाइन में हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, देखो माइनस का माइनस पावर है, माइनस क्या है कि माइनस है, पावर क्या लगेगी 2, 2 क्या है इवन नंबर है, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 2 का स्क्वायर 4 और ये एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और ये वाई स्क्वायर, 2 का करेंगे 4
और जेड का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। पहले तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर वेरिएबल लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 एक्स वाई हो गया ये। एंड नो यहाँ पे आते हैं, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, हियर इट इज आल्सो 12। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख देंगे, प्लस का 12 वाई जेड। एंड हियर इट इज प्लस माइनस ये निगेटिव हो जाएगा। 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो यहाँ पे सिर्फ 8 आया, बाकी सब जगह 8 जेड एक्स, बाकी सब जगह क्या आ गया, दोनों जगह 12 आ गया है। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं क्या 12 ही आएगा, चेक कर लेते हैं। 2 सी एक्स है, ओके, एंड 2 3 6 12, यस। तो आंसर इज अ करेक्ट। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इसका थर्ड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करने वाले हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यू स्लाइड पे आ जाते हैं। तो इसका डुप्लीकेट ले लेते हैं, ठीक। अब पहले तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले रिमूव करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग इसका क्या करते हैं, फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो कलर चेंज कर लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट में क्या है देखिए, यहाँ पहले फोर्थ पार्ट हम लोग लिख लेते हैं। कलर नहीं चेंज हुआ ये तो ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है ये, 3a माइनस 7b माइनस सी का ये होल स्क्वायर। हियर इट इज, ए इज 3। देखो यहाँ वेरिएबल क्या यूज हुआ है, ए बी सी। अब जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो फॉर्मूले में आप ए बी सी ना यूज करके आप क्या लिखोगे, अनदर वेरिएबल यूज करोगे। आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है, अगर मान लो आप कोई फॉर्मूला लिख रहे हो, यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख रहे हो, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो आप फॉर्मूला लिख रहे हो, जो आप वेरिएबल यूज कर रहे हो, वो क्वेश्चन में यूज नहीं होना चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में वेरिएबल क्या यूज हो गया, ए बी सी। तो अब आपको जो फॉर्मूला लिखना है वो एबीसी के फॉर्म में नहीं लिखना है, आपको कोई दूसरा वेरिएबल यूज करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि देखो अगर आप इसको कंपैरिजन करोगे तो एक जगह पे क्या लिख सकते हो, 3 आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, बी जगह पे 7 भी। तो इसमें कंफ्यूजन क्या हो सकता है, आप ए से को कैंसिल कर दो। तो इस वजह से आपको यहाँ पे स्पेशली ध्यान रखना है, जब किसी भी क्वेश्चन में जो वेरिएबल यूज हो गया है, अब जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो उस फॉर्मूले में वो वेरिएबल यूज नहीं होना चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। तो चलिए अब हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। अब आप जो फॉर्मूला लिखोगे तो क्या करोगे, एक्स वाई जेड के फॉर्म में ही लिखोगे। तो चलिए हम लोग इसको पुटिंग वाला नहीं करते, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो भाई फॉर्मूला के एक जगह पे 3 है, बी की जगह पे क्या है -7 भी, सी की जगह पे क्या है -a। तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। तो व्हाट इज ए, ए इज 3 है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 3a का ये होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज बी, -7b, लिख दिया -7b का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नाउ यू विल राइट -c का होल स्क्वायर एंड प्लस 2ab। तो प्लस 2 लिखा, a क्या है 3a है, b क्या है माइनस का 7b, फिर प्लस 2ab लिखा। अब 2bc लिखेंगे, और b क्या है -7b, और c क्या है ऑलरेडी -c, एंड प्लस 2c है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस 2c, c क्या है और -c, a व्हाट इज a इज 3। तो ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया है। बस अब नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो वो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9a स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, बी स्क्वायर निगेटिव है, पावर इवन लगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, -c का होल स्क्वायर इवन पावर है तो निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, पहले देखो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जो वेरिएबल्स है जो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए इंटू बी। तो 42 ए भी आ गया। एंड ये देखो यहाँ पे दो माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 2 7 जा 14। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 14 बी सी। देखो एक निगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो 2 3 जा 6 सी ए। तो ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखिए फोर्थ पे क्या आएगा, फिफ्थ पार्ट भी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 6 पार्ट, कितना और भी पार्ट भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के क्या है, टोटल 6 पार्ट है। तो 2 पार्ट भी हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। इसी के साथ हमारी क्या हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 4
कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये देखो फिफ्थ पार्ट है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को फॉर्मूला अब अच्छे से याद हो गए। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट एप्लीकेशन पार्ट लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या है -2x, बी क्या है 5y, सी क्या है -3z। नॉ इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ए स्क्वायर होता है, ए क्या होता है -2x, और प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 5y का ये होल स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर, सी क्या है प्लस सी क्या है -3z होल स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, ए क्या है -2x है, बी क्या है 5y है, फिर प्लस 2bc, बी क्या है 5y है, सी क्या है -3z, एंड प्लस 2ca, प्लस लिखा 2, व्हाट इज सी, सी इज -3z, ए क्या है -2x। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, 5 का करेंगे तो 25 वाई स्क्वायर, 3 का करेंगे तो क्या आएगा 9 जेड स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे एक नेगेटिव है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा नेगेटिव, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 एक्स वाई, एंड हियर इट इज आल्सो नेगेटिव, एक नेगेटिव है, बाकी सब टर्म पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव, एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30, ये 30 वाई जेड, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो यहाँ पे क्या आ गया 12 आ गया, और ये जेड एक्स, ये इसका क्या हो गया फिफ्थ पार्ट भी हो गया। अब हम लोग करने वाले हैं इसका सिक्स पार्ट, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं इसका सिक्स पार्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यू स्लाइड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आगे अब हम लोग क्या करेंगे, इसे इरेज कर लेंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका सिक्स पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो उम्मीद किया जा रहा है आप लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चन ऑफ फोर्थ के सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन करने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, कलर को चेंज कर लेते हैं। देखो सिक्स पार्ट, पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं सिक्स पार्ट का। क्या आएगा ये 1/4a -1/2b प्लस 1 का ये होल स्क्वायर है। तो नाउ देखो हियर इट इज द क्वेश्चन में जो वेरिएबल यूज हुआ है ए बी, तो हम लोग जो फॉर्मूला लिखेंगे तो हम लोग क्या फॉर्मूला लिखेंगे, एक्स वाई जेड के फॉर्म में ही लिखेंगे। तो चलो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, व्हाट इज ए हमारा क्या 1/4 है, बी क्या है -1/2 है, सी क्या है 1 है। तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए क्या है इक्वल का साइन लगाएंगे, ए हमारा 1/4 ए का ये होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है -1/2 और बी, और प्लस सी स्क्वायर, व्हाट इज सी इज 1 है, तो यहाँ पे मैंने 1 का स्क्वायर कर दिया, और प्लस 2ab, क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे 2ab, ए क्या है 1/4 ए लिखा, और बी क्या है -1/2 1/2b, ये हो गया। हमने भी क्या लिखा प्लस 2ab, अब क्या लिखेंगे प्लस 2bc, 2 लिखेंगे, b क्या है -1/2b और इंटू सी, सी क्या है इट इज 1, फिर प्लस 2c है, तो मैंने यहाँ लिखा प्लस 2c, व्हाट इज सी, सी इज 1, एंड a, व्हाट इज ए 1/4 a। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 16, और ये a स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, b का स्क्वायर ये आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, 1 नेगेटिव है तो ओवरऑल नेगेटिव 1 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे इसे सॉल्व कर लेंगे। देखो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पे 1/4 ए बी, क्या बचा यहाँ पे 1/4 ए बी, यहाँ पे क्या हुआ 2 से 2 रिड्यूस हो गया, रिमेनिंग पार्ट क्या बचा ये 1/4 बचा और ए बी बचा, और हियर इट इज यहाँ पे क्या है 1 नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 से 2 क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा, एंड यहाँ पे सिर्फ क्या बचा ओनली माइनस बी बचा, क्या बचा -b, एंड नाउ यू विल राइट दिस। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या बचा ओनली 1/2 प्लस 1/2 a। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। यहीं पे रखते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जैसे कि मैं कोई अगर नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।